प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है आप जानते हैं वो है एनोमलस जीमैन इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने एनोमलस जीमैन इफेक्ट की कंप्लीट थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि एनोमलस जीमैन इफेक्ट होता क्या है और उसकी क्वांटम थ्योरी जो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो रिजल्ट्स हमने पीछे ड्राइव किए थे ना जस्ट पहले वाले लेक्चर में, उन्हीं को अब हम सोडियम D1 D2 लाइंस के लिए अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो लाइन स्प्लिट हो रही हैं। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लस जीमैन इफेक्ट। देखिए ये बात आपसे फॉर D1 एंड D2 लाइन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी ये D1 एंड D2 लाइन्स कौन कौन सी हैं सोडियम के केस में। देखिए सोडियम लाइन में अगर हम D1 लाइन की बात करते हैं तो ये है 2p1/2 से जब ट्रांजिशन हमारी होती है 2s1/2 में, इसे हम D1 लाइन कहते हैं। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो भी आपको पता है 96 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ये आपको याद रखना है। जो D2 लाइन है वो क्या है, मैं उसको भी लिख देता हूँ, आप लिखते रहिएगा, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2p3/2 से जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ये, यानी कि 2s1/2, ये हमारी D2 लाइन है प्यारे बच्चों। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ये देखिए, इन दोनों लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसकी बात करेंगे। एक टेबल भी साथ साथ बनाते रहेंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग, जो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये कैसे बात करते हैं, एक सिंपल सी टेबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए। देखिए ऐसे, इसमें हम 3 पार्ट्स ले लेते हैं सिंपल। एक ये हम यहाँ तो पहले स्टेट की बात कर लेते हैं, किस स्टेट की बात करेंगे वो, और फिर यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ S1/2। अगर हम S1/2 इसकी बात करते हैं 2s1/2 की, तो यहाँ पर ना है वो लिख लेंगे। एक तो कितना है 0 है, और s कितना है यहाँ पर टेबल 1/2 है, और j कितना है यहाँ पर, j जो है वो है 1/2, क्योंकि ये j होता है। एक तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए इस लेवल की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल वैल्यूज कितनी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे। टोटल वैल्यूज कितनी आती हैं प्यारे बच्चों, वो आपको पता है, ये होती है 2j+1, ये वैल्यूज होती हैं। तो ये कितनी होंगी इसी लेवल के लिए बता दिए, क्योंकि j की वैल्यू 1/2 है ना। ये जो नीचे यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये j, ये एक छोटी सी टेबल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। देखिए 2j+1, तो यहाँ पर देखिए 2j+1 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 2 लेवल्स हो गए हैं। एक तो ये इस स्टेट की बात हो गई है। ये तमाम चीज़ें आप इस तरह से लिखते जाइए, बनाते जाइए। फिर हम यहाँ बात करेंगे कि GJ, इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे। फिर MJ, आप जानते हैं कि जितनी MJ की वैल्यूज होती हैं, जो प्रोजेक्शन होता है J का फील्ड की दिशा में, वो वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। और उसके बाद एक और टर्म यहाँ हमें जाननी है, GJ MJ, बस हो गया आपका काम। कोई भी रिजल्ट्स आपको दिया हुआ इस टाइप से कि एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस फॉर दी एनोमलस जीमैन इफेक्ट, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये देखिए इसके लिए आ गया है। और लेवल यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, P, इसकी बात कर लेते हैं। कौन सी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, आप 2p1/2 स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताइए L कितना है, यहाँ पर L तो 1 होता है, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, S की वैल्यू हाफ, और J की वैल्यू आप देख रहे हैं ये भी हाफ ही है। तो फिर यहाँ पर 2j+1 करेंगे तो ये 2, यानी कि ये लेवल भी 2 लेवल में स्प्लिट हो सकता है। आगे इनकी वैल्यूज में मैं आपको अभी निकाल के बताऊंगा। चलिए अभी हम बात
फिर कर लेते हैं। जो अवेलेबल डाटाज हमारे पास हैं, एक और स्टेज हम एक और स्टेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर। और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख ले। एक स्टेट है हमारे पास 2p3/2, ये देखिए, फिर उसको भी यहाँ लिख ले 2p3/2। यहाँ पर जो L है ना वो तो 1 ही है, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन ये जो S है ना ये भी 1 है, और J की वैल्यू यहाँ 3/2 है प्यारे बच्चे, देखिए। तो फिर 2J + 1 कितना होगा, 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 ये कितने लेवल हो जाएंगे, 2, देखो 2J तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4, यानी कि ये लेवल 4 लेवल में स्प्लिट हो गए। यानी कि यहाँ तक इस टेबल में हमें कोई ज़्यादा विशेष परेशानी हुई नहीं, इसलिए हमने ये लिख दिया है यहाँ। अब प्यारे बच्चों एक और मैं बात यहाँ बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर साथ साथ हम लोग चलते जाते हैं। ये देखिए, ये है हमारी, मैं लेवल भी दिखा देता हूँ। ये कौन सा लेवल है हमारा, 3, ये देखिए, इसको मैं कह देता हूँ 2s1/2 लेवल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक लेवल में ये लेवल हमने दिखा दिया है, आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिएगा। ये लेवल है हमारा 2p1/2 लेवल है, और ये देखिए 2p1/2 से 2s1/2, इस लेवल में ये जो ट्रांजिशन होता है ना ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कौन सी लाइन मिलती है, D1 लाइन मिलती है, ये D1 लाइन है। और प्यारे बच्चों आपको मैं बात बताऊं, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी 0 है, तो हमें ये D1 लाइन अपीयर हो रही है। यही तो हम देखेंगे, आपको हमने क्या बताया था अनोमलेस जीमेन इफेक्ट में, कि जैसे ही हम वीक सूटेबल मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेक्ट्रल लाइन के अक्रॉस लगाते हैं, दैट लाइन गेट स्प्लिट्स अप इनटू मोर देन 3 लाइन, एंड दैट इज कॉल्ड अनोमलेस जीमेन इफेक्ट। वही चीज़ अब हम इन सोडियम जो D1 D2 लाइन्स के लिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसे हम समझना चाहते हैं। अच्छा, एक तो ये लेवल हो गया प्यारे बच्चों, और ये एक और देखिए यहाँ पर, ये है हमारी 2p3/2 लेवल, ये वाला लेवल है। और यहाँ से ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, यानी कि ये देखो यहाँ से यहाँ ये D2 लाइन है, D2 लाइन है। ये कब है, जब हमें यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। ये बात यहाँ पर आ गई, मेरे साथ साथ डायग्राम आप बनाते रहें, ठीक है। यहाँ तक आ गई ना बात समझ में। सवाल क्या था वो दिमाग में रखना है, क्या, इल्यूस्ट्रेट दी एनोमलेस जीमेन इफेक्ट फॉर सोडियम D1 D2 लाइन्स। ये दोनों लाइन्स ये होती हैं, इस ट्रांजिशन के को हम D1 लाइन कहते हैं, इसको D2 लाइन कहते हैं। कई बार ये दोनों लाइन ही आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे एक्सप्लेन कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ही ढंग से आपको पेपर में लिख के आना है, क्योंकि लक्ष्य हमारा 100% स्कोरिंग का है। अब देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि ये वाला लेवल जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये लेवल 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि S1/2 ये वाला, और ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन ये जो ये है ये 4 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये लेवल 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया लाइक दिस। आप डायग्राम बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, और जो बच्चे साथ साथ डायग्राम बना रहे हैं उनको ये सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। यानी कि 2 लेवल्स में हमारा S1/2 ये लेवल स्प्लिट हो गया आपके सामने, और ये जो P1/2 लेवल है ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट होता है। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया है। एक हमारा ये लेवल हो गया है और एक लेवल ये हो गया है, ठीक है, ये आपने स्प्लिट हो। लेकिन ये जो P3/2 लेवल है, यानी ये वाला, ये 4 लेवल में स्प्लिट हो जाता है जब हम सूटेबल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरेटिवली। ये देखिए, प्यारे बच्चों
साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहें, डायग्राम भी बनाते हैं। ये देखिए, ये लेवल 4 लेवल्स में स्प्लिट हो गया है, ये वाला लेवल। यहां तक की कहानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कब है? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीजे कि भाई इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, फिर एमजे की वैल्यू निकालेंगे, फिर जीजे एमजे की वैल्यू लगाएंगे और उससे फिर कुछ सिलेक्शन रूल्स लगाएंगे और उससे हमारे पास ये डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। चलिए मैं एक बात कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले जीजे, ये फार्मूला जो लेंडेजी फैक्टर है, ये इसका क्या रिजल्ट आया था, यानी वो क्या फार्मूला था? वो था हमारा 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2j इंटू जे प्लस 1। जिनको ये नहीं पता है, इसका मतलब ये है उसने जस्ट पहले वाला वीडियो जो है वो नहीं देखा है। इस वीडियो को भी वो देख लें। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जीजे इसके लिए यहाँ निकालना है ना, एस 1/2, यानी इस लेवल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये देखिए प्यारे बच्चों, 1 तो है ही, प्लस जे कितना है? 1/2। मैं यहाँ पर 1/2 रख देता हूँ, इंटू 1/2 प्लस 1। एस कितना है? 1/2, हम भी रख देते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस एल कितना है? ये देखिए एल 0 है, तो ये एल जो है ये 0 है, तो ये 0 हो गई। और नीचे फिर वही 2 इंटू जे कितना है? 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। और आप देख रहे हैं कि ये टर्म नीचे डबल है, यही चीज़, तो इसको जोड़ेंगे तो ये सारा ये वाला फैक्टर कट जाएगा और हमारे पास ये आएगा 1 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 2। यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो जीजे की वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 2 आ गई। ठीक इसी फार्मूले से आप इसके लिए भी निकाल लीजिए। P 1/2 के लिए हमारा इस जी फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है? बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। पहले जो लेवल दिया हुआ उसमें जो भी, जैसे S 1/2 है, P 1/2 है, P 3/2 है, ये सब आप इस तरह से लिख लें और इनकी वैल्यू इस टेबल को भर लें। और उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन रूल बताऊंगा, उससे जो ट्रांजिशंस अलाउड हैं वो दिखा दीजिए और इस तरीके से पता चल जाएगा कौन कौन से कंपोनेंट में एक स्पेक्ट्रल लाइन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए अभी तक। चलिए, ये तो हमने किसके लिए निकाली? जी के वैल्यू, इसके लिए। और एमजे की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है ना। एमजे क्या होता है? एमजे होता है, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू जो होती हैं 2j प्लस 1 ही, लेकिन माइनस j2 प्लस j। तो j कितना है इसकी? -1/2 और +1/2, यानी कि 2 लेवल इसकी होंगी, -j2 प्लस j। ये वाली टेबल का ये पार्ट भी हमारा फिलअप हो गया है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीजे एमजे इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाए? देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ गया और इसकी ये +1 आ गया। हो गया ना? हो गया हमारा काम पूरा। यानी कि सिर्फ ये वाला फार्मूला जो है ये हमें याद होना चाहिए और फिर कोई दिक्कत हमारे आने वाली है नहीं। अब चलिए, अब हम इस लेवल के लिए इस जी फैक्टर की वैल्यू और निकाल लेते हैं। 1 प्लस, अब देखिए यहां पर जो j की वैल्यू है ये 1/2 है, तो हम लिख देते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस s। देखिए यहां पर s कितना है? ये यहां पर 1/2 ही है ना, तो हम भी 1/2 कर देते हैं। देखिए कितना इजी है। एक बार जब हम अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ते हैं ना, रास्ते में किसी क्वेश्चन को करते हुए, तो वो चीज़ हमें अपने आप आसान बनती चली जाती है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते, बस वो देखते रहते हैं, ये करूं वो करूं, और उससे क्या होता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वहीं पर खड़े रहते हैं। निर्णय लिया जाता है। आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसको कंटिन्यूस देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, समझिए उस चीज़ को, और फिर देखिए बाकी के क्वेश्चंस पर उसी मेथडोलॉजी को अप्लाई कीजिए, तो आपको बिल्कुल परफेक्शन की तरफ आप लोग पहुंच जाएंगे, 100% स्कोरिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, जो हमारा मोटो है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ L की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखते हैं 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 प्लस 1, ये देखिए। और जो नीचे इसके आप देख रहे हैं 2 इंटू जे की वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं, ये 1/2 ही है,
तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये चीज़ आपने यहाँ लिख दी है। जो चीज़ कटती है ना प्यारे बच्चों, एक बार सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए ये तो 1 है ही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखिए 3/2 होगा ना, 1/2 प्लस 1 3/2, और ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो गया ये। तो ये देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्लस 3/4 ही हो गया, और ये -2 1 जा 2 2 ही हो गया। तो फिर नीचे वही चीज़ आपके पास फिर आ रही है क्या कि 2 इंटू 3/4, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और ये देखिए इसको थोड़ा सा हम और सोल्व करें यहाँ पे, तो 1 प्लस 3/2, देखो 3/4 3/2 हो गया, और -2, और नीचे क्या है, नीचे तो वही 3/2 है। इसको फिर सोल्व कर देते हैं। देखिए 1 तो है ही, प्लस में क्यों है, 3/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, -1/2, और ये नीचे दो 2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 1 - 1/3, ये कितना आ गया 1 - 1/3, और ये कितना हो जाए 3 2/3, तो ये 2/3 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि जी की वैल्यू जो यहाँ आई है वो आई है 2/3, वो आप लिख लीजिएगा। देखो सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यहाँ किया है, सिंप्लीफाई किया है, आपके सामने है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बस उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या एम जे की वैल्यू बता सकते हो क्या होती है, -j to +j वैल्यू होती है इसकी। जो ये प्रोजेक्शन है जे स्टार का इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लगाते हैं, देखो यहाँ से आगे की जो कहानी है वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने वाली हो गई है। ये इसे अभी हम बताएंगे, लिखेंगे उस पर, लेकिन पहले अपने ये जो अपने बने हुई है ना जो जगह खाली है ये भर लेते हैं, फिर इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, सिलेक्शन रूल लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए एम जे की वैल्यूज यहाँ क्या होगी, -j to +j, यानी कि ये -1/2 और +1/2 ही है जो हमने लिख दी है। GGMJ क्या होगा, ये देखो, इसका मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/3 आएगा, और यहाँ से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास +1/3। मैं आपको बात बताऊं कि जितनी ये एम जे की वैल्यूज होती हैं उतने लेवल में ही स्प्लिट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा जो हमारा S1/2 लेवल है, इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 लेवल्स व्हेन वी अप्लाई सुटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ऐसे ही ये देखिए जो हमारा P1/2 लेवल है, ये देखिए ये P1/2 लेवल है, इट आल्सो गेट स्प्लिट्स अप इनटू 2 लेवल्स व्हेन वी अप्लाई सुटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक चीज और रही है अब हमारे पास कि हम देख लेते हैं कि हमारा ये P3/2 ये लेवल कितने लेवल्स में टूट रहा है। वैसे तो हमें पता है टोटल जितनी वैल्यूज आती हैं उतने लेवल्स में स्प्लिट होना है। तो यहां पर देखते हैं कि GJ की वैल्यू क्या है। P3/2 इस लेवल के लिए अपना G फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ये 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है यहाँ 3/2, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 प्लस S कितना है 1/2, तो हम क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, फिर L कितना है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, और नीचे क्या है, नीचे है 2J प्लस 1, तो 2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1। प्यारे बच्चों इसको आप खुद सोल्व कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके कि क्या वैल्यू आती है, यानी कि ये तो 1 है, प्लस देखिए 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, ये तो आ गया 15/4, ये आ गया ना, देखिए 4 हो गया, और प्लस ये देखिए यहाँ से हम बात करेंगे 3/2, और तो ये 3/4 हो जाएगा, और माइनस ये तो 2 ही है, और नीचे क्या आएगा इन दोनों के, इनके देखिए यहाँ पे 2 इंटू ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 3/2, ये तो वही 15/4 आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप इसको कर लेंगे, ये देखिए तो कितना आएगा, 1 तो है ही, कर लीजिए 18/4, और जब डिवाइड बाई 1 है ना यहाँ पे ये, तो -8, तो ये कुल कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा 10/4। हाँ ये ऊपर देखो 18 माइनस 8 तो 10/4, और नीचे कितना हो जाएगा, इसके नीचे 15/4 है ना ये, तो 15/2, तो आप इसको लिख देंगे 2/15, तो इसको सब करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा ये, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3,
1 + 1/3 तो कितना होगा 3, 4/3, यानी कि कुल ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/3। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये वैल्यू अब हमारे पास हो, यानी जी फैक्टर की जो वैल्यू आई है जिसे लेंडेजी फैक्टर कहते हैं, ये वैल्यू आ गई 4/3। और mj की क्या वैल्यू होंगी, वो तो -j2 + j पहले ही दिखाई दे रहा है, तो ये तो 4 वैल्यूज होंगी। क्या क्या होंगी वो मैं लिख देता हूं, जैसे -3/2 -j2 + j, फिर -1/2, फिर +1/2, फिर +3/2। इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज होगी। अब हमें जी फैक्टर की वैल्यू पता है mj की, तो gj इंटू mj कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3, 2 से 2, तो ये तो हो जाएगा -2। देख लीजिए, जब देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 3/2 तो 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, और इसको जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो 2/3, ये कितनी हो जाएगी -2/3, और इसके लिए जब करेंगे तो 2 2 जा 4 तो +2/3, और इसके लिए करेंगे तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया +2। तो इस तरह से ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल प्यारे बच्चों आ गई है। अब ये चीज़ें जब एक बार तैयार होगी ना, फिर आप अपनी जो एनर्जी लेवल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिख दीजिए। क्या, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा mj, इनके को यहां से यहां तक की कहानी देखिए। सबसे पहले ये जो बात कही गई थी, दीज आर दी 2 ट्रांजिशंस, 2 लाइन्स, D1 लाइन एंड D2 लाइन्स कोरस्पॉन्डिंग टू दीज ट्रांजिशन। इन्हें तो हम क्या कहते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा ये जो लेवल है S1/2 लेवल, इट गेट्स स्प्लिट्स अप इनटू 2 लेवल्स, एंड this P1/2 level है, it also gets splits up into 2 levels on application of suitable weak magnetic field, and this P3/2 level, it also gets splits up into 4 levels when we apply suitable weak magnetic field, or you can say that it is due to the anomalous Zeeman effect। mj की वैल्यूज अब हम लिखना चाहते हैं, और जो हमारे पास टेबल में हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए S1/2 स्टेट के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये देखिए, ये -1/2 है, ये +1/2 है, ये वैल्यू हमने इन दोनों की रख दी। अब यहाँ आते हैं, ये लेवल भी डबल लेवल्स में स्प्लिट है, ये -1/2 है और ये +1/2 है। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ, ये देखिए, ये -3/2 है, ये -1/2 है, ये +1/2 है और ये +3/2 है। ये देखिए, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर दिखा दी, हमने mj की वैल्यू रख दी हैं। इनके लिए तो टेबल बनाई थी ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, मुश्किल नहीं था। और gj mj चाहो तो इसकी वैल्यू भी साथ साथ रख सकते हो, यानी कि gj mj इसको भी आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए इनके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसी की। जब हम -1/2 तो ये कितनी वैल्यू है -1, ये कितनी है +1, ये कितनी है यहाँ पर देखिए -1/3, और ये कितनी है +1/3। अब यहाँ से देखिए ये कितनी है -2, ये कितना है -2/3, ये कितना है +2/3, और ये कितना है +2। यानी कि ये जो टेबल में आप देख रहे हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। और प्यारे बच्चों, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट्स बना रहे होंगे। आप कहेंगे सर हम तो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर उन बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ रही हैं तो फिर एक और काम कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, जैसा कि हमेशा कहते हैं, आपको भी याद दिलाना पड़ेगा मुझे, तो आप ये जो 2 चैनल्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रख लीजिए। वो आपको पता ही है, इससे क्या होगा कि जो भी फिजिक्स मोटिवेशन या आपके एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। तीसरी बात ये है कि शेयर भी कर दें दूसरे स्टूडेंट्स को। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, है? ये आपके गुरु की आपके से एक तरह की है कि भाई अच्छी चीज़ों को हमें शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपके बड़ी काम आई। सिलेक्शन रूल्स,
प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशंस यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ अलाउड हैं, यहाँ से यहाँ अलाउड हैं, वो हमारे ये सिलेक्शंस रूल्स करते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो मीन द ट्रांजिशन। तो कौन कौन से हैं, देखिए प्यारे बच्चों, ये हैं डेल्टा एम जे, ये जो वैल्यू है चेंज इन एम जे की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये या तो 0 होनी चाहिए या फिर ±1 होनी चाहिए। ये जो डेल्टा एम जे 0 होती है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग होती है हमारे पाई कंपोनेंट्स के। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी अप्लाई suitable weak magnetic field across the spectral line, then it gets splits up into more than 3 levels or 3 lines, and that is called anomalous Zeeman effect। क्योंकि अगर 3 लाइन्स में स्प्लिट होती है तो वो क्या कहलाती है, वो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है, जो हम बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। बच्चों देखिए, ये जो डेल्टा M0 कोरस्पॉन्डिंग है ये है पाई कंपोनेंट के लिए, और ये जो डेल्टा प्लस माइनस में है ये सिग्मा कंपोनेंट के लिए। बस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देख लेते हैं, पहले हम ट्रांजिशन देख लेते हैं कि भाई यहां से इस लेवल पर कैसे ट्रांजिशन हो रही है, यानी यहां से यहां। ये देखिए डेल्टा एम जे 0 कब होगा, यहां से देखिए। फिर बच्चों आप अपना फोकस इन्हीं 2 लेवल्स के ऊपर कीजिए। यहां से यहां जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सूटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लेवल्स इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइन स्प्लिटिंग होती है। तो डेल्टा एम जे 0 कैसे हो रहा है, देखो कब होगा 0, प्लस हाफ से, ये देखिए प्लस हाफ से प्लस हाफ पे जाएगा, ये ट्रांजिशन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, नो प्रॉब्लम। और ये देखिए माइनस हाफ से माइनस हाफ की तरफ हम जाएंगे तो भी 0, यानी कि ये जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेवल है ये हमारा डेल्टा एम जे जो है 0 है, और ये हमारा पाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख लेते हैं ये कब है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ये तो पाई डेल्टा एम जे 0 सिलेक्शन रूल्स के तहत। ये माइनस हाफ से जब प्लस हाफ में जाएंगे तो -1 आएगा ना, माइनस हाफ से जब प्लस हाफ में जाएंगे तो ये ट्रांजिशन बताइए कितना, देखो माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ तो कितना हो गया, -1 हो गया ना, तो ये सिग्मा कंपोनेंट हो गया, वो -1 है। ठीक ऐसे ही जब 1/2 से हम -1/2 में जाएंगे, यहां पर ये देखिए ये वाला ट्रांजिशन जो है ये भी सिग्मा कंपोनेंट है, क्योंकि 1/2 -1/2 तो प्लस हाफ, तो यहां डेल्टा एम जे की वैल्यू +1 हो जाएगी, और यहां पर डेल्टा एम जे की वैल्यू -1 हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग यहां क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी अप्लाई द सूटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस D1 line get splits up into 4 components। ये 4 component में split हो जाती है। Inner 2 are pi component corresponding to the delta mj is equal to 0, and on both sides there are 2 sigma components which are corresponding to the ±1 delta mj, like this। मैं लिख भी देता हूं इसको, आप क्या लिखेंगे कि due to anomalous effect D1 लाइन, ये सोडियम की जो D1 लाइन है स्प्लिट्स अप, या यूं कह सकते हैं व्हेन वी अप्लाई suitable weak magnetic field across this line, D1 line, it gets splits up into the 4 lines। D1 line splits up into 4 lines। 2 इनर, अंदर 2 हैं इनर कंपोनेंट, आप देख रहे हैं इनर, इनको क्या कहते हैं, पाई कंपोनेंट। ये जो अंदर के 2 आप देख रहे हैं ये पाई कंपोनेंट हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू, देखिए ये लिखना भी पड़ता है ना पेपर में, इसलिए आप साथ साथ नोट्स बनाते हो, लिखते भी, कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, या लिख सकते हैं रिमेनिंग 2 आर सिग्मा कंपोनेंट।
components corresponding to डेल्टा mj इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये देखिए, और प्यारे बच्चों ये कब होता है ये भी हमने आपको बताया था, व्हेन वी वीव in perpendicular to direction of magnetic field, then we observe these pi components are polarized parallel to the direction of magnetic field and sigma components are polarized perpendicular to the direction of external magnetic field। ये बात हमने आपको बताई थी। लेकिन when we observe it in the direction of external magnetic field, then these pi component get disappear। ये बात होगी। चलिए, ये तो हुई बात इसकी, इस लेवल की। अब हम बात कर रहे हैं ये दूसरी हमारी जो D2 लाइन है ना, इसको देख लेते हैं कि कितने कंपोनेंट्स में रिजोल्व होती है हमारे सिलेक्शन रूल्स के तहत। आओ D2 सोडियम लाइन, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जैसे 1 से -1, ये देखिए मेरे बेटा कितना हो जाएगा, -1 0, तो ये हमारा पाई कंपोनेंट हो गया, क्योंकि पाई कंपोनेंट है कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा mj 0। और एक और देखिए, +1/2 से +1/2, चलिए यहां पर ये देखिए ये वाला कोरस्पॉन्डिंग, ये भी पाई कंपोनेंट होगा, यानी कि दोनों आप देख रहे हैं ये हमारा पाई कंपोनेंट हो गया विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा mj इक्वल टू 0। तो 2 लेवल। अब एक और बात देखते हैं, माइनस में अगर हम बात करते हैं, जैसे -1 से +1 में ट्रांजिशन हो रहा है, यहां से -1 to +1, ये देखिए प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिग्मा कंपोनेंट हो जाएगा, डेल्टा mj की वैल्यू -1 होगी। देखो यहां से जब हम चलेंगे और यहां आ रहे हैं तो -1/2 तो -1 हो गया, नहीं है ये डेल्टा mj -1 के लिए होगी। और इसी तरीके से एक और देखिए, -3/2 से हम जब यहाँ इसमें जाएंगे तो भी तो माइनस आएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी सिग्मा कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्लस की, बात कर लेते हैं। तो प्लस में क्या होता है, जैसे 3/2 से चलते हैं, 3/2 से 1/2 में चलो, 3/2 से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा प्लस का। तो यहाँ पर ये सिग्मा यहाँ कितना है, डेल्टा mj इजिकल टू +1। ऐसे ही आप एक और बात देखिए, प्लस हाफ से, यहाँ से एक और पॉइंट आप देखिए कि +1/2 से जब हम -1/2 में जाएंगे, यहाँ से +1/2 से जो ट्रांजिशन सीधा, ये देखिए ये भी हमारा सिग्मा कंपोनेंट हो जाएगा। +1/2 से -+1/2 करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा डेल्टा mj जो है वो +1 है। और इस तरह से प्यारे बच्चों कुल देखिए कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 तो पाई कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं जो इनर, और बाकी के 4 जो हैं वो सिग्मा कंपोनेंट है, 2 ये हैं 2 ये, यानी कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारी ये जो सोडियम की जो D2 लाइन है, इट गेट्स स्प्लिट्स अप इनटू द 6 कंपोनेंट्स व्हेन वी अप्लाई द सूटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से ड्यू टू द एनोमलस जीमैन इफेक्ट। वही मैं ये लिख रहा हूँ, D2 लाइन स्प्लिट्स अप into 6 components when we apply suitable weak magnetic field। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 इनर जो अंदर की 2 हैं, ये जो अंदर वाली बात कर रहे हैं, इनर आर पाई कंपोनेंट, ये पाई कंपोनेंट है हमारे, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग टू 4 सिग्मा कंपोनेंट, कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा mj इजिकल टू +-1। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का हमारा ये आर्टिकल। आ सकता है आपसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैसे कि डिस्कस दी क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमैन इफेक्ट, एंड बी पार्ट में आपको कहेंगे एक्सप्लेन दी सोडियम लाइन D1 D2 यूजिंग एनोमलस जीमैन इफेक्ट। तो फिर आपको ये पूरा इतने साफ ढंग से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप निश्चित तौर पे 100% स्कोरिंग करेंगे। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है इसी पास्ट एंड बैक इफेक्ट पर।
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो देखने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल्स को, जो 2 चैनल्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नए हैं तो प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें भी पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, उनको हम देखते हैं, काफ़ी एनर्जी मिलती है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप कंपटीशन में भी और आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी 100% स्कोरिंग करें। ये मेरा मोटिव है और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक या शेयर किया है, पूरा वीडियो देखा है और कमेंट्स किया है या कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनका एडवांस में मैं थैंक्स करता हूं। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।